हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो पहले हम देख लेते हैं एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस। एनाटॉमी में क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे ह्यूमंस, उनके स्ट्रक्चर की स्टडी एनाटॉमी में की जाती है। हिंदी में देख लेते हैं शरीर रचना विज्ञान। एनाटॉमी मानव सहित जीवित जीवों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की संरचना का, स्ट्रक्चर का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स examining the various parts and system within the body and understanding how they work together। इसमें क्या एग्जामिनिंग किया जाता है, क्या जांच की जाती है, जो बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है उसके पार्ट्स और उसके सिस्टम की जांच की जाती है और यह समझा जाता है कि वह एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, इसमें शरीर के विभिन्न भागों और प्रणालियों की जांच करना और यह समझना शामिल है कि वे एक साथ कैसे काम करते हैं। समझ आया इतना? एनाटॉमी क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे ह्यूमंस को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड किया गया है। उनके स्ट्रक्चर की जांच की जाती है और जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, सिस्टम हैं, उनकी जांच की जाती है और उनको समझा जाता है कि वे एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जामिनिंग द बोन्स ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन, देयर नेम्स एंड हाउ दे आर्टिकुलेट। ह्यूमन स्केलेटन मानव कंकाल की हड्डियों, उनके नाम और वह एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे आर्टिकुलेट हैं, इसकी जांच एनाटॉमी में की जाती है। हिंदी में देख लेते हैं, मानव कंकाल की हड्डियों, उनके नाम और वह कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, इनकी जांच करना एनाटॉमी में आता है। अब हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट फोकस ऑन द फंक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। फिजियोलॉजी क्या है? एक जीव विज्ञान, बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता है, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पार्ट्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके पार्ट्स के फंक्शन की स्टडी की जाती है। एनाटॉमी में क्या था, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की स्टडी की जा रही थी और फिजियोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ह्यूमन बॉडी के फंक्शन की स्टडी की जाती है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल हैं, एक दूसरे से संबंधित है। बस थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि एनाटॉमी में क्या होता है, एनाटॉमी में उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और फिजियोलॉजी में उनके फंक्शंस की स्टडी की जाती है। हिंदी में देख लेते हैं, फिजियोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है, बायोलॉजी की वह शाखा है जो जीवित जीवों और उनके भागों के कार्य और तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। आगे देख लेते हैं, इट एक्सप्लोर्स हाउ डिफरेंट ऑर्गन, टिश्यू एंड वर्क टुगेदर टू मेंटेन वेरियस बॉडीली फंक्शन। इसमें क्या एक्सप्लोर किया जाता है कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, वह हमारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, इसमें यह पता लगाया जाता है कि विभिन्न अंग ऊतक विभिन्न शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर द लंग्स एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन। जो श्वसन तंत्र होता है वह लंग्स से कैसे ऑक्सीजन और कार्बन का आदान प्रदान करते हैं। यह किस चीज़ में आता है? ये एक फंक्शन है, किस में आता है? फिजियोलॉजी में। हिंदी में देख लेते हैं, श्वसन तंत्र जहाँ फेफड़े ऑक्सीजन और कार्बन का आदान प्रदान करते हैं। अब हम देख लेते हैं ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन एनाटॉमी क्या है? इसमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं, मानव शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर की संरचना का, स्ट्रक्चर का अध्ययन है। समझ आया ह्यूमन एनाटॉमी क्या होता है? इसमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। अब देख लेते हैं ह्यूमन बॉडी क्या है और किस चीज़ से मिलकर बना है। ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर that is made up of trillions of cells working together to maintain life। ह्यूमन बॉडी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एक जटिल और उच्च संगठित संरचना है, स्ट्रक्चर है, जो किससे मिलकर बना है? जो हमारी बॉडी की, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए खरबों सेलों से, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। हिंदी में देख लेते हैं। मानव शरीर एक जटिल और उच्च संगठित रचना है जो जीवन को बनाए रखने के लिए, जो हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए एक साथ काम करने वाली कोशिकाओं के खरबों से बना है। इसमें ये थोड़ा हिंदी में ना स्टूडेंट्स ये थोड़ा ना हिंदी में मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। यहाँ कोशिकाओं के खरबों से बना है, इसमें थोड़ा उल्टा टाइप हो गया है। यहाँ आएगा खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। आप इसको प्लीज सही कर लेना। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहले क्या बनती है? सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से मिलकर बनते हैं बॉडी सिस्टम, और उसके बाद क्या बनते हैं? बॉडी। तो हमारी ये जो पांच पार्ट्स दिए हुए हैं, इन सब से मिलकर ह्यूमन बॉडी हमारी बनती है। सेल पहले आएगा, सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन्स आते हैं, फिर बॉडी सिस्टम आते हैं, उसके बाद क्या बनती है? हमारी बॉडी बनती है। तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसमें मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको ट्रांसलेट किया है, दोनों में आपको पढ़ाया है। आपको जैसे भी सूटेबल लगता है, आपको जौन सी भी लैंग्वेज में पढ़ना है, आप इससे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आप अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।